बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, जो मुक्का चपेड़ दलत्ती लड़ाई के बाद याद आए वो किसको लगनी चाहिए? अपने मुंह पर जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। खैबर मानिका ने जितनी इज्जत को थोड़ी सी बची थी ना, थोड़ी सी, वो भी फारग हो गया। पहले टीवी पर आके कौन घर की ऐसी चीज़ें बताता है, और वो भी इतने अरसे बाद, और आपको निजात फिर भी नहीं मिलनी, ना औलाद के सामने, ना ख़ानदान के सामने, और ना पाकिस्तान के सामने। आपको ये याद नहीं कि आपने तलाक किसको दी थी, कैसे दी थी। वो मुझे फ़रा गोगी ने कहा तो 14 नवंबर को मैंने भिजवा दी, वो भी कंफर्म नहीं था। इद्दत में निकाह हुआ कि नहीं, कल वो दरख्वास्त खारिज हो जाती है, दरख्वास्त गुजार वापस ले लेता है कि इद्दत में निकाह हुआ था कि नहीं। आज इनको दोबारा कोर्ट भिजवा दिया जाता है कि चलो बेटा पहले इंटरव्यू दिया, अब जाके दरख्वास्त भी दो। इस दरख्वास्त जो उन्होंने दोबारा इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ दिया कि इद्दत में निकाह हुआ था, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें करामत मुगल साहब, इस ये डिस्कशन से पहले ना मैं थोड़ी सी खबर आपको वो बता देता हूँ। ये दरख्वास्त खैबर मनिका साहब की जानिब से इस्लामाबाद की मकामी अदालत में ये आज दायर की गई है, जिसमें मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ नाम के 3 अफराद हैं जिनको गवाह बनाया गया है। और खैबर मनिका साहब ने अपने बयान में जो उन्होंने अदालत में रिकॉर्ड करवाया, उसमें उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह किया, उन्होंने दौरान इद्दत निकाह करके गुनाह किया और फ्रॉड पर मबनी शादी की। दरख्वास्त में उन्होंने ये भी कहा है कि बुशरा बीबी से उन्होंने 1989 में शादी उन्होंने की और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पुरसकून थी, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने इसमें मदाखलत की। पीरी मुरीदी के चक्कर में इमरान खान बुशरा बीबी के घर में दाखिल हुए और बुशरा बीबी के निकाह नामे की कापी भी दरख्वास्त के साथ उन्होंने जमा करवाई है, और साथ ही उन्होंने जो तलाकनामा दिया था उसको भी अपनी दरख्वास्त के साथ लफ किया। इसके अलावा मुफ्ती सईद ओन चौधरी और जो वही गवाहान के नाम इन्होंने दर्ज करवाए हैं, जबकि अदालत की जानिब से इस केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी की गई है। अब देखें, सवाल यहाँ पर करामत मुगल साहब ये पैदा होता है कि अगर खैबर मनिका साहब ये समझते हैं कि उन्होंने उनकी अहलिया के साथ इमरान खान ने किसी किस्म के कोई गलत उनके ताल्लुकात बनाए थे, उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर आते थे, तो पीटीआई की हुकूमत में ये सारे मज़े क्यों लेते रहे हैं? सारे मज़े मतलब यार आपको नहीं पता कि वो इनके एक बेटी का या बेटी का बेटी इशू है। का वो डीपीओ खानेवाल वाला एक मामला बना जी, था साकिब निसार साहब के दो दौर तीन में। डीपीओ खा गए थे ये जी जी बुजदार साहब को जी फोन जी कर करके। जी जी। और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत रोला बना। बाकायदा उस्मान बुजदार साहब सुप्रीम कोर्ट में, मुझे आज भी याद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही कवर करते थे, तो बुजदार साहब भी और पेश हर हुए थे। जगह फखर से नहीं ये बताते थे कि मैं बुशरा बीबी का साबिक शौहर हूँ, जो इस यार मैं वक्त ये इमरान बात खान सोच की रहा भी। हूँ, मुझे ना एक और चीज़ याद आ रही है। मैंने एक वाकया काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, एक बुजुर्ग थे इसी तरह के, तो उन्होंने ना अपनी अहलिया को तलाक दे दी। कुछ उनके थोड़ा अनबन हुई उनकी, तो उन्होंने तलाक दे दी अहलिया को। अहलिया जब चली गई तो एक बंदा उनके पास हाजिर हुआ, वो गालबन उनकी अहलिया के साथ शादी का ख्वाहिशमंद था या जो भी थी। अब मुझे वो एग्जैक्ट उसका वो याद नहीं है, लेकिन वो बंदा उनके पास आया और पूछा कि आपने अपनी अहलिया को तलाक क्यों दी है। तो वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने कहा कि अभी वो इद्दत में है, मुमकिन है कि वो मेरे बच्चे की माँ बने, तो इसलिए मैं जब तक वो इद्दत में है मैं उसके बारे में किसी किस्म का कोई लफ्ज़ जो है ना वो नहीं कहना चाहता। अच्छा जी, वो बंदा चला गया। इद्दत के जब वो दिन पूरे हो गए, गुजर गए, वो बंदा दोबारा उनके पास आया और पूछा कि अच्छा अब हज़रत अब बताएं कि आपने उस खातून को तलाक क्यों दी थी। तो उन्होंने कहा कि देखें, बात यह है कि अब उस औरत का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मेरे लिए गैर महरम है, और मैं किसी गैर महरम औरत के लिए अपनी ज़बान से कोई अल्फाज गलत अदा नहीं बिल्कुल करना सही चाहता था। है। वो जैसी भी थी, अब वो मेरे लिए मेरा उन पे कोई हक नहीं है, इसलिए वो मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तो ये इस तरह के करैक्टर किसी दौर में मुसलमानों के हुआ करते थे, और आज नौबत ये है कि खातून से आपके बच्चे हुए, अल्लाह ने आपको औलाद साहिब औलाद किया, बेटे हुए, बेटियाँ हुई, फिर आपने उनकी आगे शादियाँ की, आपने उनकी यार वालदा बंदा के किसी साथ। उम्र च भी बेइज्जत हो सकता है। ये बात भी आपकी अच्छी है। जरूरी नहीं कोई वसीला बने, आप खुद भी वसीला बन जाते हैं बिल्कुल अपनी सही बेइज्जती। बात है। तो और जिस बंदे की इज्जत थोड़ी सी थी, अगर ये चुप था, कौन सा गैर शरई काम हो गया? सर आपने गैर तलाक शरई, दी सर गैर उधर। शरई से हट के मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हाँ, हमारे नाजरीन भी चाहें तो ये गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं।
लाहौर हाई कोर्ट के 2 या 3, एक गालबन 2015 का मुझे केस ऐसा मिला था, एक मुझे मिला था 2018 के पता नहीं पिछले साल का, बहरहाल 2 या 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें साबिक शोहरों की जानिब से अपनी साबिक जो उनकी बीवियां थी उनके खिलाफ अदालतों में इसी तरह केस किया गया और कहा गया कि इन्होंने या उस मुतलका जो भी उनकी बीवियां थी इन्होंने इद्दत के दौरान इन्होंने आगे निकाह कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में केस चलता रहा। लाहौर हाई कोर्ट में केस जब कंक्लूड हुए तो उसमें अदालत ने यह करार दिया कि दौरान इद्दत भी अगर कोई औरत निकाह कर लेती है तो वो फासिद नहीं होता, फासिद नहीं होता, वो बेकायदा इर्रेगुलर उसको आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही इद्दत का कॉन्सेप्ट क्या है कि यही है ना कि बच्चा अगर औरत अगर हमला किसी हो, हाँ तलाक लेकर दूसरे मर्द के हाँ, पास जाए तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे के वालिद वल्दियत का डिस्प्यूट ना हो, डिस्प्यूट बिल्कुल यही 3 माह 10 दिन आपका ब्लड सर्कुलेशन खत्म होती है, हाँ, नए पुराने खुलिये मरते हैं, नए खुलिये शुरू हो जाते हैं। तो वो जो अंसर है ना, इसलिए इद्दत का इस्लाम बड़ा सर अफाकी और प्रैक्टिकल आइडियल और मुकम्मल तब साइंस ने इतनी तहकीक नहीं थी मेडिकल की जब यह अहकामात है। अब देखें साइंस ने साबित किया कि खून के खुलिये जो होते हैं ना वो पुराने खून के खुलिये मरते हैं और नए खुलिये और आप देखें कि टीवी के ऊपर इन्होंने अपनी और इमरान साहब की कोई औलाद नहीं है, बच्चों की वालदा के ऊपर इल्जामात लगाए। फिर सबसे बढ़ के आप देखें कि मुफ्ती साहब जो निकाह खां थे उसको पहले 76 पढ़ने चाहिए, उसको 76 पढ़ने चाहिए। और दूसरी बात यह नहीं कि एक और मैं आपको बात बताता हूँ, मुफ्ती सईद साहब ना जब ये इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट में, आपको याद है पहली दफा ये आए थे, ये गालबन मार्च अप्रैल में आए थे, उन्होंने वहां पर उस वक्त आके गवाही दी थी। तो उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था कि इमरान खान का जो निकाह है वो इद्दत के दौरान हुआ है। दूसरी जानिब 7 साल सोया रहा नशा कर, हाँ, दूसरी जानिब ये कहते थे कि इनका एक ना वो मेंबर के ऊपर ये बैठे हुए थे और वहां पर इनका ना एक लेक्चर, जिस तरह वो वाज करते हैं ना उसी तरह वो वाज कर रहे थे, खिताब कह ले, वाज कह ले जो, हाँ। और कैमरा और लगा हुआ है, इन्होंने वो जुब्बा पहना हुआ है और बिल्कुल उसी अपने जो इनका गेटअप होता है मुफ्तियान का उसमें थे। तो उसमें ये फरमा रहे हैं कि एक औरत जब ये कह दे कि उसने उसकी इद्दत पूरी हो गई है तो फिर आपको किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही, ठीक है, ये मुफ्ती साहब का अपना क्लिप है, ये अभी भी मेरे ख्याल में गूगल पे भी सर्च करें तो ये दुनिया बहुत तेज है, ये भूल जाते हैं कि नमाजी में क्या सुने। अच्छा, दूसरा आप देखें कि जब 2018 में हुकूमत बनी थी पीटीआई की, बुशरा बीबी साहिबा ने एक नदीम मलिक साहब के साथ एक इंटरव्यू दिया, एक ही इंटरव्यू उनका वाहिद इंटरव्यू हम न्यूज पर, और उसमें उन्होंने अब नदीम मलिक साहब ने उनसे ये सवाल भी किया था, बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा था कि क्या आपने इद्दत के दौरान इमरान खान से शादी की? उन्होंने कहा नहीं, मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी, मैं अपने साबिक शोहर के घर इद्दत पूरी करके आई जी, और उसके बाद मैंने इमरान खान के साथ निकाह किया था। तो जब एक औरत, एक मुफ्ती साहब जो खुद कहते हैं कि एक औरत अगर ये कह दे कि इद्दत पूरी हो गई है फिर किसी दूसरे गवाह की, किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, वही शख्स निकाह खां भी है और फिर वही शख्स आप तमाशा देखें कि वही आगे आगे उसी औरत के खिलाफ वो गवाह बन के अदालत में पेश हो रहा है। ऐसे बंदे को तो सही सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। इन ऐसे लोगों को अगर कोई गैर शरई काम हुआ है तो आपने करवाया। और दूसरी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 या 3 फैसले मौजूद हैं कि दौरान इद्दत अगर कोई औरत निकाह करती भी है तो वो गलत या फासिद नहीं होता, वो निकाह बरकरार रहता है। मुझे एक और चीज़ बताएं, आपकी बातों से मुझे आया, इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह, इमरान खान की नाजायज़ बेटी, इमरान खान के खिलाफ हाजरा निकल आई, इमरान खान के खिलाफ आशा गुल लाला निकल गई, इमरान खान की करप्शन के सबूत नहीं साबित कर सके, कोई रेगुलरिटी साबित नहीं कर सके, कोई पर्सनल फायदे को एसेट बियॉन्ड मीन जो होता है, को बाहर की जायदादें, कुछ नहीं निकला। ये हर दफा करैक्टर असैसिनेशन ही क्यों? यार करामत मुगल साहब, अभी ये इंडिया के अंदर आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें इमरान खान साहब को मदऊ किया गया था, उन्होंने वो कुछ स्पेशल वो किटें भी बनवाई थी हर साबिक प्राइम जो कप्तान थे, वर्ल्ड कप जीता हुआ, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जितने भी थे उन सब के लिए। इमरान खान साहब को भी बुलाया गया था लेकिन ये जेल में थे। फिर अभी 2 दिन पहले मैंने एक और दावतनामा पढ़ा है, पता नहीं अब वो साउथ अफ्रीका में है या लंदन में कहीं, ऑस्ट्रेलिया में, गालबन ऑस्ट्रेलिया से एक दोबारा दावतनामा भेजा गया प्राइम अपने इमरान खान साहब को, लेकिन वो चौंके फिर जेल में। तो इमरान खान साहब ने जो स्टारडम अपनी जिंदगी में देखा है ना सर, जिस लेवल पे वो गए हैं, मेरे ख्याल में वहां तक लोगों की ना हसरत रही होगी कि यार हम उस लेवल तक जाएं।
यार एक मुझे एक बात बताएं, अमिताभ बच्चन साहब यार सुने, अमिताभ बच्चन साहब अपने दौर के कितने बड़े एक्टर थे, वही जितना उनका कद है। आइडियल थे, बिल्कुल पीक आप उनको कह लें। विनोद खन्ना साहब, विनोद जो भी है यार, मैं अच्छा उसके बाद अल्लाह भला करे राजेश खन्ना साहब, और इस टाइप के ये जो लोग वीडियो देखते हैं, सुने सुने आधे लोगों को आइडिया भी नहीं होगा आप किस दौर के हैं। जी जी सुने तो नहीं, फिल्में तो सारी देखते हैं। शाहरुख, सलमान, आमिर खान का दौर था यार। जी जी उनके साथ आमिर खान साहब तो खुद इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं। तो सलमान खान की तकरीरें पढ़ी हैं। जी जी शाहरुख खान ने आपको याद होगा ऑटोग्राफ लेने वाला वाकया कितना जी जी वो कुछ सुनाया था। तो ये मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब सर जिस लेवल पे, जिस पीक पे वो जिंदगी गुजार के आए ना, ये लोग तो हसरत करते हैं। और मुझे आप एक चीज बताएं, एक और बात, मैंने अकबर बाजवा साहब का कल एक ट्वीट पढ़ा, बड़ा मजे का ट्वीट है, वो आपकी गुफ्तगू में इजाफा करेगा। हाँ उन्होंने कहा कि बड़े मजे के चुटकुले लिखते हैं। ओ बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, उसने ट्वीट किया अकबर बाजवा, लिखते हैं कि आपको याद होगा जमाइमा पाकिस्तान से क्यों चली गई थी। उस बंदे के रिमाइंडर था एक, नवाज शरीफ साहब, यही नवाज शरीफ साहब, इन्होंने 97 पे जमाइमा पे टाइलें चोरी करने का केस बनाया था। वो एक बिलियनियर की बेटी है और टाइलें चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, तो अंदाजा लगाए। और मौलाना समीउल हक साहब थे, वो भाईजान आप फार्मूला पकड़े। जी मैं वही कह रहा हूँ कि लेवल इनका वही है, लेवल वही है, और पीछे बंदे भी यही निकलेंगे। आज भी गवाल मंडी की ज़हनियत से बाहर नहीं निकले। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इमरान खान साहब से के वो मुतद्दिद इंटरव्यूज भी हैं। मोइन अख्तर साहब जब जिंदा होते थे ना, तो उनके प्रोग्राम में भी इमरान खान साहब एक दो बार आए थे और उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था। कहते हैं कि एक बार तो गालबन रेखा साहिबा के साथ, जो इंडियन वो है एक्ट्रेस है, उनके साथ इनका जी कि इनके साथ इमरान खान साहब की शादी हो रही है। और यार जिनके साथ उनके अफेयर की खबरें भी चलती रही है ना, नवाज शरीफ साहब आज भी नाक रगड़ के सिर्फ उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए शायद वो जाए। तो यार ये क्या बातें करते हैं कि ये, और उनका लेवल। और देखें इंसान, मैं ये किसी अल्लाह माफ करे कि किसी गुनाह का दिफा नहीं करना चाहिए, हर इंसान गलती करता है ना, हम भी इंसान है, गलतियां हमसे भी होती हैं, इमरान खान साहब से भी हुई होंगी। बाजवा साहब ने उनसे सवाल किया था ना कि आप तो प्ले बॉय हैं, तो उसने कहा हाँ मैं रहा हूँ माजी में। तो भाई वो बंदा अपने जो उसका माजी है हुआ है, हाँ वो हुआ है, वो बंदा अपने माजी को भूला नहीं है। गुनाह उसने मुमकिन है माजी में किए हों, हमने भी किए होंगे, और बाद में अल्लाह ने उसको हिदायत दी। और आप देखें कि उसी इमरान खान के मुसलमान बन के मुसलमानों का बेहतरीन वकील बन के, जी उसी इमरान खान को देखकर वो क्या नाम है, वो बरतानवी थी ना, नहीं वो दूसरी साफी थी जो मुसलमान हुई थी यार, एक सिंगर भी, अमेरिकन सिंगर भी। तो ये देखे ना कि वो इमरान खान से मुतासिर हो गए, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया हुआ, और वही इमरान और नवाज शरीफ साहब के बारे में भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ, लाइन मारी थी। हाँ तो ये देखे ना कि अल्लाह कहीं पर किसी को भी किसी भी वक्त हिदायत दे देता है, और कहीं पर किसी भी वक्त किसी की भी जो मत है वो मार देता है। तो ये अल्लाह पाक का, ये उसकी कुदरत है, उसका निज़ाम है। और इमरान खान साहब माजी में जो भी रहे हों, कोई बंदा उनके माजी हम तो जानते नहीं है ना, हम डिफेंड कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो अपने माजी को भूले नहीं है, वो उसको याद रखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो लेवल है वो मेरे ख्याल में ये उनके आगे ना, वो क्या कहते हैं कि पहाड़ के आगे राई का दाना जो होता है ना सर, ये वो वाला हिसाब इनका बनता है। जितना इंटरनेशनल एक्सपोजर अब इस केस का क्या बनेगा सर, वो बताए ना। मुझे एक बात बताएं, ये कह रहे हैं कि मैंने आपसे पूछा, पहले आप बता। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, ये गया इस्लामाबाद की अदालत में कि इन्होंने गैर शरई निकाह किया, तलाक ये दे चुके हैं उनसे। हाँ। अब इनका लेना देना क्या है? जवाब आ गया, जवाब लेना देना क्या आपका? और देखें आप सुने खत्म कर रहे हैं। और अगर आपको अभी मैंने बाद में भी आपको सुना, और अगर आपको लगता था कि ये गलत हो रहा है, तो फिर आपको चाहिए था कि आप मजे ना उस वक्त लेते, उस वक्त आप हुकूमतों के मजे करते रहे आप। और सबसे बड़ी बात कि क्या इन्होंने इमरान खान के दौर में, उनकी हुकूमत के दौरान इन्होंने मजे, वो क्या कहते हैं, माली फवायद लिए है या नहीं लिए, इस हवाले से इनके एसेट्स चेक कर लें। बिल्कुल मैं यही कहने लगा था कि चेक करें कि उस वक्त पहले एसेट्स कितने थे और अब कितने हैं। बस आपको जवाब, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।